हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं UART। जो UART क्या होता है, तो UART एक यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वेट हाँ, तो UART क्या है हमारा, जैसे कि मैंने बताया अभी। तो UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इज़ अ फंडामेंटल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सीरियल डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो सीरियल डेटा को ट्रांसफ़र करता है। कौन से टाइप के डेटा को, सीरियल टाइप ऑफ डेटा को ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसका काम ये है कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस का तक डेटा ट्रांसफ़र करना, मतलब एक तो रिसीव करना या फिर भेजना। जब ये डेटा रिसीव करता है तो ये कैसे डेटा रिसीव करता है, 1 बिट एट अ टाइम ये हमारा डेटा रिसीव करता है। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ये मतलब दूसरे डिवाइसेस से ये क्या करता है, इजीली डेटा हमारा ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकता है। अ सीरियल पोर्ट लाइक अदर PC पोर्ट्स इज अ फिजिकल इंटरफेस टू इस्टेब्लिश डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल हार्ड डिवाइसेस। मतलब ये क्या करता है हमारा प्रोटोकॉल, हमारे कंप्यूटर या PC को, जो हमारे दूसरे अदर डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक माइक्रो कंट्रोलर या फिर जो भी हमारा ब्लूटूथ रहेगा, मॉड्यूल्स या वाईफाई, इससे क्या करेगा, ये इंटरफेस करेगा। दिस ट्रांसफ़र थ्रू अ सीरियल पोर्ट टेक्स प्लेस बीट बाय बीट। तो ये कैसा कम्युनिकेशन होता है हमारा, बीट बाय बीट ट्रांसफ़र होके। तो इसका ये क्या है यहाँ पे, तो ये कैसे वर्क करता है वो देखते हैं हम पहले। तो UART के पास दो इंपॉर्टेंट पिन्स रहती है। कौन से पिन, एक TX जो कि ट्रांसमीटर रहती है और दूसरी RX जो कि रिसीवर रहती है, एक डेटा सेंड करने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए। तो डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस कैसे है यहाँ पे, तो डेटा बाइट बाय बीट भेजा जाता है। कैसे बाइट बाय बीट भेजा जाता है, हर बाइट के साथ कुछ एक्स्ट्रा बीट्स भी हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट बीट, जब स्टार्ट बीट हमारा क्या रहता है, 1 बिट, ये क्या करता है कि डेटा स्टार्ट करने के लिए बोलता है। किसको डेटा स्टार्ट करने के लिए बोलता है, जो हमारा जो भी UART कम्युनिकेशन है उसको क्या करता है, ठीक है, स्टार्ट द डेटा। उसके बाद डेटा बिट्स, यूजुअली ये क्या रहता है, 8 बिट्स का रहता है। ये क्या रहता है, हमारा एक्चुअल डेटा रहता है यहाँ पे। उसके बाद कौन से बिट्स आते हैं, हमारे पैरिटी बिट, ये ऑप्शनल रहते हैं। ये किसके लिए रहते हैं, कुछ हम अगर हमारे कोड में या फिर हमारे डेटा में अगर कुछ एरर रहेगा तो वो एरर चेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर बाद में रहता है स्टॉप बिट। अगर स्टार्ट बिट है तो स्टॉप बिट भी हमें चाहिए होता है। ये क्या करता है कि हमें डेटा एंड करने के लिए ये क्या करता है, यूज़ होता है। तो बीट वर्सेस बाइट क्या रहता है वो देखते हैं हम। तो बीट, वी कैन असाइन दी वैल्यूज बीट बाय बीट। फॉर एग्जांपल, फॉर अ सिंगल बीट वी कैन सेट वेदर 1 और 0। तो ये क्या रहता है हमारा, जो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसके में कुछ बीट एड्रेसेबल रजिस्टर होते हैं, सॉरी बीट्स रहते हैं। कौन कौन से, पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 1 2 3, ये क्या रहते हैं हमारे रजिस्टर्स रहते हैं। तो इसके में और भी रजिस्टर है, जैसे कि टीकॉन, एसकॉन, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं हम देखेंगे ठीक से। तो बाइट एड्रेसेबल क्या रहता है, वी कांट असाइन द वैल्यूज बीट बाय बीट, वी कैन सेट ओनली बाइट बाय बीट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या सेंड करते थे, डेटा बीट्स में सेंड करते थे, और बाइट एड्रेसेबल में बाइट में डेटा सेंड करेंगे। तो इसका मतलब रजिस्टर या पोर्ट के पूरे 8 बिट वैल्यू को एक साथ असाइन करते हो, ठीक है। हम रजिस्टर के पूरे 8 बिट को एक साथ असाइन करते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम P1 को कितना डेटा सेंड करें, 0FF, मतलब पार्ट 1 के सारे 8 बिट्स को हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका एक नॉर्मल बीट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल का क्या रहता है, उसका एक नॉर्मल कंसेप्ट है। तो इसके कुछ 3 टाइप्स रहते हैं UART की, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो 3 टाइप्स हैं रजिस्टर यूज्ड फॉर UART, एसकॉन है, एसबफ है और पीकॉन है। तो ये रजिस्टर्स क्या रहते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो 1 बाय 1 देखेंगे। तो एसकॉन मीन्स सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, ये क्या रहता है, बीट एड्रेसेबल रजिस्टर रहते हैं। इसको हम एक्सप्लेन में जानेंगे ये कैसे रहते हैं। एसबफ क्या रहता है, हमारा सीरियल बफर रजिस्टर है, ये क्या रहता है, बाइट एड्रेसेबल रहता है। पीकॉन क्या है, हमारा पावर कंट्रोल रजिस्टर है, ये बाइट एड्रेसेबल रहता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा रहेगा, एसकॉन, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। तो ये किसके लिए यूज़ होता है रजिस्टर, दिस रजिस्टर इज़ अ बीट एड्रेसेबल, और मतलब ये कैसा वर्क करता है हम देखते हैं। तो ये रजिस्टर सीरियल कम्युनिकेशन UART को कंट्रोल करता है। क्या करता है, सीरियल कम्युनिकेशन मतलब UART को कंट्रोल करता है। UART का मतलब होता है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर, जो कि डेटा को सीरियली भेजना और रिसीव करने का काम करता है। तो इसके में क्या रहता है, एसकॉन में
एक 8 बिट का रजिस्टर रहता है, मतलब जो हमारा रजिस्टर है वो 8 बिट का होता है और ये बीट एड्रेसेबल रहता है, मतलब इसके इंडिविजुअल बिट्स को डायरेक्टली सेट और रिसेट किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसके जो इंडिविजुअल बिट्स हैं इसको सेट और रिसेट दोनों किया जा सकता है। मतलब SM0 और SM1 मोड सिलेक्ट करने वाले दो रजिस्टर हैं यहाँ पे, कौन से SM0 और SM1। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारे बिट्स रहेंगे या मोड रहेंगे तो इसको ये दोनों बिट्स मिलकर UART मोड को सेट करते हैं। ठीक है, अब सेट किया इन्होंने पहले SM0 और SM ने, ये बाद में रिसेट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों रजिस्टर ने जो हमारे UART मोड डिस्क्रिप्शन बाउड रेट को क्या किया है, यहाँ पे सेट किया है, फिक्स किया है। तो यहाँ पे 0-1 मोड किसके लिए रहता है, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे दिस बिट्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट दी मोड ऑफ UART। ये किसके लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि बताया मैंने, ये हमारे जो भी बिट्स मोड रहेगा इसके हमारे UART को, तो वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं अब 0-1 मोड किसके लिए होता है। ये क्या करता है, हमारा 8 बिट UART को 1 by 1 क्या करता है, डेटा सेंड करेगा। और ये कैसे सेट करता है, टाइमर से सेट होता है। ठीक है, किससे सेट होता है, टाइमर से। बाद में ये 1-0 मोड रहता है इसके में, वेट हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमारा जैसे यहाँ पे दिखा है मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन बीट सेट और क्लियर्ड बाय द प्रोग्राम टू इनेबल मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशंस इन मोड्स 0 and 3। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये मोड्स को ऑन और ऑफ सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन सेट टू 1 एन इंटरप्ट इज जनरेटेड इफ़ बिट 9 ऑफ द रिसीव डेटा इज़ 1। मतलब जैसे कि मैंने बताया, ये क्या करेगा, पहले स्टार्ट बिट भेजेगा, बाद में 8 बिट का डेटा सेंड करेगा, बाद में वो उस बिट को स्टॉप करेगा। ये क्या करेगा, हमारे टाइमर से 1 by 1 सेट करेगा। जब इसको 1 सेट करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या रहेगा, इंटरप्ट जनरेट होगा। अगर इफ़ बिट 9 ऑफ रिसीव्ड इज इन 1 नो इंटरप्ट इज जनरेटेड, इफ़ बिट 9 इज रिसीव्ड देन 0 इनपुट इज जनरेटेड। अगर 9 बिट रिसीव हो गए तो 1 जनरेट होगा, और 9 बिट जनरेट नहीं हुए तो 0 सेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी पिन कौन सी यहाँ पे, REN। ये किसके लिए यूज़ होती है, रिसीव इनेबल बिट सेट टू 1 टू इनेबल रिसेप्शन, क्लियर टू 0 टू डिसेबल रिसेप्शन। तो इसका मतलब क्या रहता है, एक तो ये REN ये बिट क्या करेगा, रिसीव्स इनेबल बिट। ये क्या करेगा, इसको क्या रिसीव होगा, एक इनेबल बिट रिसीव होगा। ये क्या करेगा, सेट टू 1 टू इनेबल रिसेप्शन, क्लियर टू 0 टू डिसेबल रिसेप्शन। मतलब जो बिट इसको रिसीव हुआ है, अगर उसको ये इनेबल करना है, अगर 1 पे सेट करना है तो ये इनेबल रिसेप्शन यूज़ करेगा, अगर क्लियर करना है तो ये 0 डिसेबल रिसेप्शन यूज़ करेगा। बाद में कौन सा ऑप्शन है, हमें कौन सा बिट है हमारा, TB8। तो ये क्या करेगा, ट्रांसमिटेड बिट 8 सेट और क्लियर बाय द प्रोग्राम इन मोड्स 2 and 3। तो ये क्या करेगा, हमारे जो मोड है मोड 2 और 3, तो ये इसके में क्या करेगा, जैसे हमने देखा अभी हमारे रिसीव इनेबल में ये क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर डेटा रिसीव कर सकता है। तो इसके ऊपर से क्या होगा, हमारे जो रिसीविंग डिसेबल हो जाता है, जो हमने अभी रिसीविंग किया वो डिसेबल हो जाता है। ये बिट प्रोग्राम के थ्रू सेट और क्लियर होती है। अगर T बिट के बारे में देखा जाए तो ये क्या करता है, ट्रांसमिट 8 बिट। ये बिट मोड्स 2 और 3 में यूज़ होती है। 9 बिट ट्रांसमिशन के लिए जो है हमारा, मतलब 9th बिट ट्रांसमिशन के लिए, उसके लिए हम TB8 में स्टोर किया जाता है। जो हमारा 9th बिट रहता है वो किस में स्टोर होता है, ये हमारा TB8 में स्टोर होता है। उसके बाद क्या है, RB8 बिट। तो ये क्या करता है, 8 बिट रिसीव करता है। ये मोड्स 2 और 3 में रिसीव की जाती है, जो 9 बिट को स्टोर करता है। तो ये भी क्या करता है, 9 बिट को स्टोर कर सकता है। तो उसके बाद क्या है, TI बिट। तो ये क्या करता है, ट्रांसमिट इंटरप्ट। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिट इंटरप्ट। तो ये क्या करता है, ये एक टाइप का फ्लैग रहता है। ठीक है, ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग, ये एक टाइप का फ्लैग रहता है। सेट टू 1 एट द एंड ऑफ द बीट 7 टाइम इन अ मोड 0 एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉप बीट ऑफ अदर मोड्स मस्ट बी क्लियर्ड बाय द प्रोग्राम। तो ये क्या रहता है, जैसे कि मोड 0 और मतलब जब डेटा सेंड हो जाता है तो TI मतलब जो हमारा इंटरप्ट है वो क्या होता है, 1 होता है जब डेटा सेंड होता है तब मोड 0 में TI एंड ऑफ बीट 7 टाइम पे सेट होता है। बाकी जो मोड्स रहे बाकी मोड्स में स्टार्ट एंड स्टॉप बीट पे जो TI हमारा सेट हो जाता है। प्रोग्राम को ये बिट मैन्युअली क्लियर करती हैं TI = 0 यूज़ करके। कैसे, TI = 0 यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को मैन्युअली
सेट कर सकते हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं। जीरो किसके लिए यूज़ होता है? क्लियर के लिए। बाकी मोड्स में स्टॉप बिट के बीच में आर आई सेट होता है, जैसे कि ये टी आई है, वैसे आर आई क्या है? एक रिसीव इंटरप्ट फ्लैग है। तो वो क्या है हम देखते हैं। तो ये क्या करता है? रिसीव इंटरप्ट फ्लैग क्या है? सेट to 1 bit at the end of the 7 time in mode 0 and halfway through the stop bit for other modes must be cleared by the program। तो ये क्या करेगा? प्रोग्राम को ये बिट मैन्युअली क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? प्रोग्राम को मैन्युअली क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा पीकॉन है। अब ये पीकॉन क्या है और किसके लिए यूज़ होता है? पीकॉन एक पावर कंट्रोल रजिस्टर है। पीकॉन दिस रजिस्टर इज़ नॉट बीट एड्रेसेबल। ये क्या है? बाइट एड्रेसेबल है। पीकॉन रजिस्टर को पावर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। ये रजिस्टर बीट एड्रेसेबल नहीं होता, मतलब इसके पास बिट्स को डायरेक्टली सेट या क्लियर नहीं कर सकते, पूरा रजिस्टर को ही मॉडिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे हम बिट्स को सेट या रिसेट नहीं कर सकते, पूरे जो हमारा रजिस्टर है उसको ही क्या करना पड़ेगा? हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है हमारा? इसके में जो एस मॉड है, एस मॉड में क्या दिया है हमें यहाँ पे? डबल बाउड रेट इफ़ टाइमर 1 इज़ यूज टू जनरेट द बाउड रेट। अगर हमने क्या किया? टाइमर 1 को बाउड रेट जनरेट करने के लिए यूज़ किया और एस मॉड को 1 असाइन करके द बाउड रेट इज़ डबल्ड व्हेन द सीरियल पोर्ट इज़ यूज्ड इन मोड्स 1, 2, 3। तो इसमें क्या होता है? बाउड रेट हमारा डबल होता है। कौन कौन से मोड में? 1, 2 और 3 मोड में क्या होता है? ये तीनों मोड में हमारा बाउड रेट डबल होता है। कब? जब हम हमारे टाइमर 1 को कैसे यूज़ करते हैं? तो बाउड रेट जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो जी एफ क्या है यहाँ पे? GF1 ये क्या है? हमारा जनरल पर्पज़ फ्लैग बीट है। कौन सा? ये जनरल पर्पज़ फ्लैग बीट रहता है। अब वेट, ठीक है। अब ये एस बफ क्या है हमारा? एस बफ है एक सीरियल बफर रजिस्टर। ये किसके लिए यूज़ होता है? एस बफ हमारा जो भी सीरियल बफर रजिस्टर है, इसके ये क्या करता है यहाँ पे? इसका मेन फंक्शन ये है कि मतलब जो हमारा जनरल पर्पज़ फ्लैग है, ये एक जनरल बिट का एक जनरल पर्पज़ का फ्लैग है, जिसका प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टास्क के लिए होता है। जैसे कि एक इसका जो एक स्पेसिफिक फंक्शन डिपेंड करता है प्रोग्राम किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है? अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? एस बफ रजिस्टर फॉर अ बाइट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड विया TXT, मतलब ट्रांसमीटर लाइन, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन दी एस बफ। अगर कौन से डेटा को आपके बाइट में सेंड करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है हमें? एस बफ। ये क्या करता है? बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर है। ठीक है, एस बफ होल्ड्स दी बाइट ऑफ डेटा व्हेन इट रिसीव्ड बाय दी MCS 51 RX लाइन। मतलब ये क्या करता है? जो भी हमारे रिसीवर में जितना भी डेटा हमें आया है, तो ये क्या करता है? एस बफ रजिस्टर उसको होल्ड करा के रखता है। होल्ड कराने के बाद ये आगे क्या कर सकता है? सेंड भी कर सकता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा इसका प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन देखेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h की हमारी लाइब्रेरी है। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे वाइड सेंड एक अनसाइंड का एक फंक्शन ले लिया उसमें मैंने। तो उसके में क्या किया? एक मैंने वाइल का लूप लिया है जो कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा। एक कंटिन्यूस लूप लिया है, वो क्या किसके लिए यूज़ किया मैंने? कैरेक्टर्स को 1 by 1 प्रिंट कराने के लिए। बाद में मैंने क्या किया? उसकी कंटिन्यू इंक्रीमेंट किया। ये क्या करेगा? कर्सर इंक्रीमेंट करता जाएगा, मतलब हमारा जो कैरेक्टर है ये क्या करेगा? इंक्रीमेंट करता जाएगा। फिर वाइल T1 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक TI ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग बिट सेट नहीं होती। ये क्या करेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी जो ट्रांसमिट इंटरप्ट फाइल है, जब तक ये सेट नहीं होती है तब तक चलता रहेगा। तो मतलब जब तक कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं होता ये तब तक चलता रहेगा। तो इसके लिए अब मैंने ये क्या? TI इज इक्वल टू 0 कर लिया। उसके बाद मैंने दूसरा फंक्शन ले लिया वाइड मेन का। उसके में क्या कर दिया मैंने? अनसाइन इंटीजर का एक अनसाइन इंटीजर लिया I। उसके बाद में एसकॉन को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर दी। तो ये क्या करता है? एसकॉन एक सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है मोड 1 का। ये क्या करेगा? यहाँ पे इनेबल करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? रिसीवर को इनेबल करेगा। बाद में क्या है? मैंने टी मोड को ले लिया। तो ये क्या करेगा? टाइमर मोड रजिस्टर है, तो ये क्या करेगा? जो टाइमर 1 ये क्या करेगा? यूज़ टाइमर 1 इन मोड 2
मतलब ये क्या बता रहा है कि टाइमर को मोड 2 में यूज़ करो। बाद में यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे TH1 और इजिक्वल्स टू TL1 इजिक्वल्स टू जो कुछ एक वैल्यू दी है हमें, तो ये क्या करेगा, सेट टाइमर 1 टू जनरेट दी बाउड रेट। ये क्या करेगा, टाइमर 1 को बाउड रेट जनरेट करने के लिए एक कमांड भेज रहे हैं। उसके बाद क्या यूज़ किया हमने, TR1 इजिक्वल्स टू 0। तो TR1 क्या है हमारा, ट्रांसमिट रिसीवर है। तो ये क्या करेगा, जो भी हमने बीट सेंड किए हैं अभी, एक मिनट, तो ये क्या करेगा, जो हमने टाइमर 1 को स्टार्ट कर, जो TR1 है, ये टाइमर 1 को क्या करेगा, स्टार्ट करता है, क्योंकि बाउड रेट जो हमारा जनरेशन है, बाउड रेट का जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाए, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, TR1, मतलब टाइमर 1 को इनेबल कर दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हम यहाँ पे उसका कंटिन्यूस लूप में ले लिए, तो यहाँ पर आप कुछ भी सेंड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ये टाइप किया है, तो ये क्या होगा, मुझे रिसीव होगा। तो ये इसकी सिंपल प्रोटिस का कनेक्शन है। यहाँ पर मैंने माइक्रो कंट्रोलर ले लिया है और यहाँ पे एक वर्चुअल टर्मिनल ले लिया है। सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर, एक वर्चुअल टर्मिनल चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या किया मैंने, एक RX पिन को क्या किया, मैंने पोर्ट 3 के एक फर्स्ट पिन को दिया है और रिसीवर को मैंने पोर्ट 3 के 0th पिन को दिया है। मतलब यहाँ पे हमें क्रॉस कनेक्शन करना है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। रिसीवर की पिन जाएगी ट्रांसमीटर को और ट्रांसमीटर की पिन जाएगी रिसीवर को। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे RXD है और यहाँ पे TXD है। इसका जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली क्रॉस कनेक्शन किया है। एक माइक्रो कंट्रोलर लेना है और यहाँ पे एक वर्चुअल टर्मिनल लेके जस्ट आपको क्या करना है, हम आपका प्रोग्राम परफॉर्म करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा UART, जो कि यूनिवर्सल ट्रांसमीटर और रिसीवर है, असिंक्रोनस ट्रांसमीटर और रिसीवर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।